it's as a writer. But now most people in our business, you become a writer to get into the film business. You got into the film business first, sir, and then you became a writer out of boredom. So I'd love you to just talk a bit about your stint with the film business, how it began. Film business or how I started? How you started? Okay. कॉलेज में था, पहला प्यार था। और जब पहला प्यार टूटता है तो जो झटका लगता है तो बड़ा जबरदस्त होता है, उसके बाद में फिर आदत हो जाती है। तो जो पहला प्यार टूटा, आई वाज एन इंट्रोवर्ट, कोई मेरा दोस्त नहीं था जिसके पास जाके मैं शेयर कर सकूं कि भाई मेरी ये तकलीफ है, जरा मेरा किस्सा सुन ले। तो अगर कोई मिल गया होता तो मैंने उसको सुना दिया होता तो मन से बाहर कम हो जाता। तो समझ में नहीं आ रहा था तो मैं जाके ये स्ट्राइक हुआ कि व्हाई नॉट राइट इट डाउन, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है। तो लिखने बैठा तो बड़ा ड्रामा के ड्रामे निकलने लगे अंदर से, और धीरे धीरे बढ़ते यानी कि एक जो पेजिस लाया था कबाड़ी के पास से, तो पेज बढ़ते जा रहे थे और हमारे पड़ोस में एक कबाड़ी रहता था। तो कबाड़ी वॉच कर रहा था कि ये बंदा क्या लिख रहा है, इतना सारा, बोले सवेरे से शाम तक बैठे लिखते ही रहता है। जब कंप्लीट किया तो वो अंदर आया घर कमरे में, अभी क्या लिख रहे हो? मैंने कहा मुझे पता नहीं क्या है, ले तेरे काम बेचते, जो भी पैसा है थोड़ा मेरे को देना। कबाड़ी मशीन से कागज बेचता था, तो मैंने पूरा उसको दी। अच्छा, वो उसमें गलती ये की कि उसने पढ़ने बैठा वो क्या लिखा है, तो पढ़ा तो ऐसा हुक हो गया कि वो जाकर वो पब्लिशर से मिला, उस पब्लिशर से कि जो लिटरेचर की किताबें छाप रहा था। ये वो नॉट ए पल्प फिक्शन और नहीं कर रहा था, गुजराती में वन ऑफ द टॉप पब्लिशर स्वाति प्रकाशन। तो उसकी किताबें वैसे ही बिकती नहीं थी, तो बिकती नहीं थी। इंटरेस्टिंग ये है कि बिकती नहीं थी तो वो इस कबाड़ी को देता था कि फुटपाथ पे बेचे, लिंक चलती थी। तो उसने जाके उसको बताया कि भाई देखो ये मैंने पढ़ा, ये इसको जरा तुम एक नजर डाल दे। Immediately he called me within 1 week, publisher, और मुझे 500 रुपए कैश दिए कि we are going to publish this. That was the biggest break. You were the best publisher, टॉप मोस्ट गुजराती। जैसे आज हमारा पेंगुइन जो है, अगर पेंगुइन में कोई किताब आती है तो आपका रेस्पेक्ट थोड़ा एक ऊपर हो जाता है, एक कदम। तो उसमें आने से ये ब्रेक थ्रू मिला। अच्छा, अब मैं फिल्म लाइन का जो एक शक्ति समंता लाइक यू रीडिंग देवदास ना। अब स्कूल के दिन खत्म हुए, कॉलेज में जाना था, तो फैमिली वालों ने कह दिया भाई पैसा तो हमारे पास है ही नहीं, तुम देख रहे हो कैसे घर गुजर बसर हो रही है। तो अगर आपको कॉलेज में जाना है तो यू हैव टू क्रिएट योर ओन रिसोर्सेज, जो भी खर्चा है कॉलेज का। तो आई वांटेड टू गो टू जे स्कूल ऑफ आर्ट, जे कॉलेज ऑफ आर्ट हो गई है, और उसमें जाने के लिए तो मैं सोच में पड़ गया पैसा कहाँ से आएगा, फीस देनी थी, फिर कैनवास के कलर्स के सारे एक्सपेंसिव जो थे माथे पर थे। तो एक दोस्त मिल गया मुझे। अच्छा, मैं कोई ऐसी जॉब चाहता था कि जहाँ मुझे काफी फ्री टाइम मिले। तो 10 to 5 की नौकरी मैं नहीं कर सकता, तो वो उस दोस्त ने कहा कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें फिल्म लाइन में एक जॉब दिलवाता हूँ। I love that. Sorry. Sorry, please. वहाँ 24 आवर्स काम नहीं है, जिस दिन शूटिंग होगी। अच्छा, उस दौर में जो शूटिंग होती थी तो एक दिन में एक शॉट ले लिया तो सेलिब्रेशन। ये आज की तरह नहीं था कि भाई पूरा प्लान कर लो, ये कर लो, मतलब उसके बाद में 6 महीने में कंप्लीट करना है, ये बजट है। तो फिल्में जो 6 महीने में कंप्लीट हुई तो लोगों को शक होता था कि कुछ गड़बड़ है। तो एनीवे, मुझे शक्ति सामंत के पास ले गया, वहाँ मुझे स्पॉट बॉय बना दिया उसको कि जिस दिन शूटिंग होगी उस दिन आना है, फिर आपको छुट्टी। तो उसमें
में हीरोइन के सैंडल चमकाना बड़ा मजा आता था। और साफ करना, फ्लोर साफ करना, ये सब जो भी छोटे मोटे काम जो एक कैंटीन बॉय के होते सारे मेरे होते थे। और जैसे मैंने कहा ना कि दिन में एक शॉट होता था, तो लाइटिंग लग रही है तो फिर हम लोग फ्री हो जाते थे, फ्लोर साफ कर लिया तो जाते थे, तो बाहर गेट के बाहर जो खुला कंपाउंड था वहां बैठ जाता था और बैठकर आई यूज्ड टू रीड बुक्स। तो शरद बाबू का पहला सेट मैंने पढ़ा था, देवदास वॉज उसमें, उसके बाद में उनकी विराज बहू हो रही है, वो सब एक के बाद। तो लोगों को बड़ी हैरत होती थी, जितने स्टार थे, शम्मी कपूर, ये वो सब बड़े हैरत से देखते थे कि ये बंदा है कौन। They don't expect canteen boy reading literature. फिर लोग मतलब वो जो लेकर मुझे गया था, चीफ असिस्टेंट था, उसने उन लोगों को बताया कि भाई ये पेंटर है, इसमें जेजे में है और कुछ लिख भी लेता है थोड़ा बहुत। तो मेरा प्रमोशन हो गया, फोर्थ असिस्टेंट बन गया, फिर थर्ड असिस्टेंट बना। और अच्छा, जब स्पॉट बॉय था तब मेरी पहली कहानी छपी थी धर्मयुग में। आप जिक्र कर रही थी धर्मयुग का, तो पहली कहानी धर्मयुग में छपी थी। और इंसिडेंटली या एक्सीडेंटली कुछ भी कहो, हमारी हीरोइन जो थी वो धर्मयुग पढ़ रही थी, उसके बगल में दूसरी एक आर्टिस्ट बैठी हुई थी और उससे कह रही थी कि यार ये कहानी बहुत बढ़िया है, और मैं उसके सैंडल तो उसने पूछा कौन राइटर कौन है, तो कहानी तुझे अच्छी लगी तो उनका राइटर कौन है, तो बोले कोई आबिद सुर्की नाम का है, तो बोले ये है। तो ऐसे कई इंसिडेंट लाइफ में हुए और मेरा प्रमोशन हो गया कि भाई ये तो राइटर अच्छा राइटर है, तो ये हीरोइन को डायलॉग सिखाएगा और सन एंड साइड में रहेगा। में से स्टार्ट करके, फुटपाथ से स्टार्ट करके मैं सन एंड साइड पहुंचा। अब मेरा जो कल्चरल डेवलपमेंट जो था वो ऐसा था कि लड़की की और आंखें उठाकर मत देखो और नजरें नीची रहनी चाहिए, बिल्कुल इज्जत पूरी देनी चाहिए। और ये हीरोइन जो थी शी वाज अ सेक्स बॉम्ब। तो मैं बड़ा डिस्टर्ब हो जाता था, जब देखता था तो मुझे अच्छी बात करती थी, सामने देखो स्ट्रेट ड्रेस। मैं बड़ा माफी मांग लेता था खुदा से कि माफ कर देना, मेरी गलती नहीं है। तो शी taught me so many things जो मेरी जिंदगी में नहीं थी। आज मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, लोगों से आंखों से आंखें मिलाकर बात कर सकता हूँ। That was given to me by her, that training. Very innocent, very nice lady. She was from Ken, Supriya Chaudhary, if you remember. तो इस तरह जिंदगी एक कदम और आगे बढ़ी। I want to talk more about your film career, sir, because you worked on Naqab with Raj Khosla, sir. You're also doing something with Raj Kapoor at one point. राज कपूर के साथ नकाब भी की थी मैंने, कुछ डिफरेंसेस हो गए, क्या कहते हैं वो रैपो बिल्डअप नहीं हो पाया, तो स्क्रीन प्ले में से मैंने नाम हटा लिया था मेरा। अगर मैं तो चाहता था उसमें से स्टोरी में से भी नाम हटा लूं, लेकिन स्टोरी में से नाम हटाऊंगा तो मुझे मेरे पैसे लुट जाएंगे। तो जब तुम्हारी स्टोरी नहीं है, स्क्रीन प्ले नहीं, तो पैसे कहाँ है? तो मैंने कहा नाम रहने। एनीवे, राज कपूर के साथ मेरा अच्छा, जितने भी पुराने जो डायरेक्टर थे, स्पेशली तुम्हारे लिए बात कर रहा हूँ, जो उनका जो कल्चर मैंने देखा कि जैसे कहानी सुनाना, राज कपूर को मेरा एक सब्जेक्ट पसंद आया कॉमिक्स के शेप में। जैसे आपने फैंटम का आधा पेज आता था इलस्ट्रेटेड वीकली में, टार्जन का आधा पेज आता था कॉमिक का, और कंटिन्यू चलते रहते। तो मैंने मेरी कहानियों को कॉमिक में कन्वर्ट कर दिया। तो मेरी वो जो कॉमिक फॉर्म में इलस्ट्रेटेड वीकली में 4 इंस्टॉलमेंट छपे थे, देयर वर अबाउट मोर देन 60 इंस्टॉलमेंट। 4 इंस्टॉलमेंट छपे थे और आरके से फोन आया। ये 73-74 की बात है, जब बॉबी सेट पर थी, बॉबी बन रही थी फिल्म, और
से, आई वाज थ्रिल्ड। तो मैं गया मिलने के लिए राज साहब से, तो जो रिस्पेक्ट उस शख्स ने मुझे दिया है ना, मुझे से मतलब है कि हर किसी को वो ईगो ऐसा बिल्डअप करता था वो शख्स सामने वाले का। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं कोई बहुत बड़ी तोप हूँ और ये बुहा यहाँ क्या कर रहा है, ये फीलिंग वो क्रिएट करवा देता। फिर मैं बाहर आता था तो मैं सोचता था देखो फिर एक बार मुझे बेवकूफ बनाया। दैट रियलाइजेशन। तो उनके साथ जो उन्होंने जो काम करने का जो मजा उनके साथ आया, जब पहली बार गया तो मुझसे कहा अभी भाई आपकी कहानी जो है पहला इंस्टॉलमेंट ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, चौथा ये था, उसके बाद कहानी इस दिशा में आगे बढ़ेगी। मैंने कहा बिल्कुल। फिर यहाँ से यहाँ मोड़ देगी, मैंने कहा वहीं मोड़ देगी। फिर बोले वहाँ क्लाइमेक्स बनेगा, मैंने कहा वही बनेगा क्लाइमेक्स। और बाद में एंटी क्लाइमेक्स, और वो पूरी कहानी उसने नरेट कर एक ढांचा जो था ना उसने पूरा बता दिया। मैंने कहा एग्जैक्टली आपने तो पूरा ही मतलब सोच लिया। तो बोले फाइनल वी आर गोइंग टू मेक फिल्म, अब हमें पूरी कहानी सुननी है, वेरी इंटरेस्टिंग, पूरी कहानी आपसे सुननी है। तो मैंने कहा मुझे 2-4 दिन तो देने पड़ेंगे आपको, तैयार होकर मुझे आना पड़ेगा, प्रॉपर ढंग से सुनाना है, ड्रामेटिक एंगल ये वो सब लेकर। तो मुझे तो कुछ लगा ठीक है, आप कितने दिन चाहिए आपको? मैंने कहा 3 दिन। तो फ्राइडे एक ऐसा था, मंडे का अपॉइंटमेंट हुआ और मंडे को मैं कहानी सुनाने गया। तो पहले फॉर्मल जरा चाहे भाई ये वो देखा है, उसके बाद में मुझसे कितना टाइम चाहिए सुनाने के लिए। तो दिस वाज ये मैंने कहीं बाद में देखा नहीं, कितना टाइम चाहिए। मैंने कहा कम से कम 1 घंटा मिनिमम। उसने फौरन फोन उठाया, ऑपरेटर से कहा ऑपरेटर नो फोन, नो विजिटर फॉर 1 आवर। इसने इनको जो राइटर का बिल्डअप होता होगा वो मेरा बिल्डअप हुआ इनको। ये शख्स इतना बड़ा शख्स जो है वो 1 घंटे के लिए मेरा है, ये फीलिंग उसने क्रिएट कर दिया। फिर मैंने सुनाना शुरू किया तो जैसे आप लोगों से गपशप लड़ा रहा हो वैसे ही 1 घंटा और 10 मिनट मैंने लिए। अच्छा, इसके बाद उन्होंने कहा कि आई हैव रिटन एन आर्टिकल आल्सो ऑन दिस। इसके बाद उन्होंने कहा कि चाहे बॉबी फिल्म जो है 2 हफ्ते की फिल्म है, इतने सालों का तजुर्बा, ही डिडंट नो ही वाज सिटिंग ऑन ए गोल्ड माइन। फिर आमिर भाई ये 2 हफ्ते की फिल्म है, ये जैसे ही बिक जाती है कि हम आपकी कहानी को सेट पर ले जाते हैं। मैंने कहा फाइन। अब उनकी हालत ऐसी खस्ता थी, मेरा नाम जोकर डूब चुकी थी, स्टूडियो किसी मारवाड़ी के पास कहीं रखा था और बड़ी डावाडोल, कोई आता भी नहीं था उनसे मिलने के लिए। हम लोग दोनों ही बैठते थे, स्क्रीन पर काम करते थे। ये मुझे बड़ा फायदा हुआ इससे कि अकेला था, हम लोग दोनों बड़े आराम से मजे से काम करते थे। और मुझसे उन्होंने पहली बार किसी ने क्या रिकॉग्नाइज किया, मुझसे कहा वुड यू लाइक टू ज्वाइन आरके स्टूडियो। वो ख्वाजा अहमद अब्बास छोड़ चुके, he wanted me to replace। तो मैंने एकदम से हड़बड़ा गया, मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा ऑफर है, आरके का ऑफर, तो मुझे ज़्यादा सोचने का टाइम दो, give me 1 minute, I'll give you the reply tomorrow। इस तरह मैंने कहा। तो मैं सोचा मैंने कि उस शख्स की, राज कपूर की जो लाइफस्टाइल जो थी, वो सवेरे 12-1 बजे उसकी आंखें खुलती थी और उसका ब्रेकफास्ट होता था, फिर 3-4 बजे या 5 बजे उसका लंच होता और सनसेट के बाद उसका दिमाग काम करना शुरू होता। ये उसकी लाइफ। मेरी लाइफस्टाइल ऑपोजिट। आई गेट अप विद द सन, सूरज निकलता है, सूरज के साथ मैं भी उड़ जाता, और जैसे जैसे सूरज ढलता जाता है मेरी क्रिएटिविटी कम होती जाता है और उसकी शुरू होती जाती है। तो मैंने कहा ये कॉम्बिनेशन जुड़ने वाला नहीं, तो आई रिफ्यूज दैट प्रपोजल। दूसरा ये था कि मुझे कोई बॉलीवुड में नाम कमाना नहीं था। आई हैड गॉन देयर टू मेक लिटिल मनी कि मैं कॉलेज की फीस भर सकता। तो मैंने वो तो रिफ्यूज कर दी, और कोई आता भी नहीं था उससे मिलने के लिए। और उसके बर्थडे के रोज डिस्ट्रीब्यूटर, एक पुराना डिस्ट्रीब्यूटर था उसका, वो आया, पुराना डिस्ट्रीब्यूटर, हैप्पी बर्थडे करने के लिए 1-2 लोगों को लेकर आया।
अच्छा, ये मैंने बताया आपको कि बॉबी के लिए मेरे साथ जो पर्सनल लेवल पर बात होती थी तो कहता था 2 हफ्ते की फिल्म साली किसी तरह से माथे पर से निकल जाती है तो छुटकारा हो जाता। अब डिस्ट्रीब्यूटर आए, कहा अरे बॉबी इज ए गोल्ड माइन, वीडियो देखा और बोलते जा रहा है, ऐसी तारीफें करते जा रहे हैं उसके। उसके बाद में फिर कहा कि चाय भाई के बाद में कहा अब इसके बाद का भी सब्जेक्ट आप लोगों के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ, ये भी गोल्ड माइन वो भी मतलब डायमंड माइन, इस तरह की बड़ी तारीफें की। फिर मुझसे कहा सोचे साहब सुना दो, कहानी सुना दो, अपना सब्जेक्ट सुना दो, लोगों को भी पता चले कि कैसी महान कहानी लेकर तुम आए। फिर मैं नर्वस हो गया, मैंने कहा भाई मुझे 3 दिन चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तो आप एक काम करते, मैं सुनाता हूँ। राज साहब ने कहा मैं सुनाता हूँ, कहीं मेरी गलती हो कुछ मिस करूँ तो मुझे टोक देना। मैंने कहा डर। आप उसने जो कहानी सुनाई, एक कलाकार जो है, आर्टिस्ट जो सुनाता है जिस ड्रामेटिक अंदाज के सारे सबके सब जो आए थे सबको उसने मेस्मराइज कर लिया और वो भी बेस्ट। नेक्स्ट सब्जेक्ट आ रहा है ना बड़ा धुआंधार, अंधाधुंध। तो सब्जेक्ट वो बिक गया। अच्छा, उसके बाद में बॉबी रिलीज हुई और 2 हफ्ते की फिल्म बिके में रियल गोल्ड माइन। तो उसके बाद में फिर ये हुआ कि आरके स्टूडियो का जो वर्किंग सिस्टम जो है कि 3 साल में एक फिल्म बनाते थे, 3 साल में एक फिल्म। तो 3 साल तक तो बॉबी का पैसा घसीटने में निकल गए थे। 3 साल इतना पैसा आ रहा था, फिर स्टूडियो भी मॉर्गेज में था, निकल गया वहां से, सारी मतलब इकोनॉमी सेटल हो गई, सब कुछ ठीक हो गया। और अब नए सब्जेक्ट की तलाश शुरू हुई। मुझे राज साहब ने फोन पर बता दिया था कि अभी भाई हम आपका, सुरती साहब मुझसे कहते तो सुरती साहब हम आपका सब्जेक्ट आप नहीं बना सकते क्योंकि अब डिस्ट्रीब्यूटर कह रहे हैं दूसरी लव स्टोरी है और आपका टेढ़ा सब्जेक्ट है। तो टेढ़े एक्सपेरिमेंट जैसे उन्होंने जानते रहो बनाया था, किसी को याद हो तो जानते रहो, हाँ वो टेढ़ा सब्जेक्ट है। तो बोले अब मैं रिस्क नहीं ले सकता। मैं कहा फाइन। तो फिर कहानी की तलाश शुरू हुई 3 साल के बाद। ये मुझे बता दिया था, शुरू में ही बता दिया, बॉबी हिट होने के बाद बता दिया। अब 3 साल के बाद फिर कहानी की तलाश शुरू हुई तो राज साहब ने कहा यार वो सुरती साहब को बुला। फिर मुझे बुलाया गया, फिर थोड़ा और काम हुआ स्क्रिप्ट पर, कुछ फाइनल टचेस डाले गए। ये बीच में किसी ने कहा कि कोई कौन सी फिल्म नेक्स्ट आई थी उनकी, सत्यम शिवम सुंदर, वो बीच में चली गई। अब मैं डेस्टिनी पर भी आ रहा हूँ जो तुम्हारा सब्जेक्ट है। अब देखो मेरा सब्जेक्ट जो था सारा फाइनल, एवरीथिंग फाइनल, डायरेक्टर राज साहब खुद पागल थे सब्जेक्ट, लेकिन सत्यम शिवम अंदर एंटर हो गए। फिर 2 साल निकल गए, 2-3 साल, फिल्म रिलीज हो गई, पैसे बना लिए, फिर सब्जेक्ट की तलाश शुरू हुई। राज साहब ने कहा सुरती साहब को बुला। ये सिलसिला 20 साल तक चलता रहा। मैं डेस्टिनी पर आ रहा हूँ, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स नहीं, कोई इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं। जैसे कई ग्रुप ऐसा होता है कि मैं कहानी सुनाने गया तो उनका ग्रुप होता है राइटर, वो नए को घुसने नहीं देंगे। यहाँ तो सारा फाइनल था, तो फिर क्या, व्हाट वाज द रीजन? तो आखिरी बार जब उनका फोन आया 20 साल जो गुजरने के बाद जो फोन आया तो उनको पता था कि भाई अब आने वाला नहीं आर्के स्टूडियो। कि जब भी फोन आता था मैं खिलखिला कर हंसता था। मेरे लिए तो इट वाज अ जोक कि बार बार मुझे बुलाया जा रहा है और बार बार ये कोई नया सब्जेक्ट चला गया। आखिरी में जो नया सब्जेक्ट घुस गया बीच में, ओवरटेक कर गया, वो राम तेरी गंगा मैली। उसके बाद फिर फोन आया मुझे, तो वो जानते थे मैं आने वाला नहीं हूँ, तो उन्होंने डब्बू, उनका बड़ा बेटा जो अभी है, उसको और एक डिस्ट्रीब्यूटर था इंदौर का, चौकसे करके, इन दोनों को गाड़ी लेकर गए। वरना मैं तो जाता था बस में चेंबूर, वहाँ से बेंड्रा से हमारे डायरेक्ट बस थी, तब बेंड्रा में रहते थे। और तो ये दोनों गाड़ी लेकर आए कि सुरती साहब चलना पड़ेगा आपको।
ये मतलब राज साहब बड़ी बेताबी से आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं गया तो अब तक उन्होंने मुझे एक पैसा दिया नहीं था, लेकिन शुरू में बड़ी क्लैरिटी कर दी थी। मुझसे कह दिया था कि हम एक साथ सबको साइन करते हैं, ये नहीं कि आज राइटर को किया फिर 2 साल के बाद हीरो को किया, हीरोइन को किया, इस तरह नहीं करते। एक साथ में सबको साइनिंग शुरू हुआ तो सबका हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। ऐसे लोग थे, वो दिन ऐसे थे कि भाई वो मुझसे कहता कि आपको 10,000 रुपये देने हैं तो मैं दे देता। एक ब्रेक मिल रही थी, इतनी जबरदस्त ब्रेक थी वो मेरे लिए। तो मुझे वो लोग वहाँ, अब मैं गया, लास्ट टाइम मैं गया तो सीधा मुझसे कहा आप अकाउंट सेक्शन में जाइए और 5,000 का चेक मेरे नाम पर तैयार था। 5,000 का उस दौर के हिसाब से आज का दिन तो कितना है। उसके बाद में मुझसे कहा गया कि देखो फला कमरे में जो है वहाँ रफ पोस्टर डिजाइन पड़े हुए हैं मेरी फिल्म की जो बनने जा रही है, और आप कलाकार हैं तो जरा एक नजर डाल दीजिए। मैं गया तो मेरी कहानी के, नॉवेल के पोस्टर्स बने हुए थे। इस तरह हर कदम पर म्यूजिक, वहाँ देखा तो म्यूजिक में धुनें बन रही थी, वहाँ आर्के में सब ऐसा फैमिली है सब। उसके बाद में मैं राज साहब से मिला तो वो टीवी पर कुछ वीडियो देख रहे थे। वो जाने वाले हो सके तो लौट के आए, और वो अवार्ड लेने के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए दिल्ली गए और लौट कर नहीं। तो ये व्हाट वाज दैट डेस्टिनी। कहीं कोई बीच में कोई गड़बड़ी नहीं, किसी ने टांग नहीं अड़ाई, किसी ने कुछ भी नहीं किया। They were all loving, they all loved me, आरके। फिर भी ये टूटा। जो मुझे ब्रेक अगर तब मिल गया होता तो आज मैं कहाँ से कहाँ इकोनॉमिकली पहुँच गया। तो अभी एक पत्रकार इंटरव्यू के लिए आया था यहाँ, तो फ्रॉम रैग्स टू रिचेस आपकी लाइन आधा सच है। रैग्स जो हम सोचते हैं, जो अखबार में हमारे सामने आता है, तो वी स्टार्ट बिलीविंग इट। जैसे आज भी वही हो रहा, अभी चिदम्बरम का देख रहे थे, वहां भी यही हो रहा, तब पहले भी वही होता था। सेम सिचुएशन, किसी पर लेबल लगा दिया करेंगे स्मगलर, तो वो लेबल इसलिए लगता था उस पर कि वो फिजिकली वहां इन्वॉल्व था, लेकिन जो उनके मास्टर जो थे वो तो कभी सामने आए ही नहीं। एंड रियल स्मगलर्स वो थे, ये तो कैरियर्स थे। हाजी मस्तान बहुत एक कैरियर, उसके साथ जो भी छोटे मोटे जो जुड़े हुए थे, नाम भूल रहा हूँ, उस दौर के हाजी मस्तान के साथी दिलीप अजीज जो थे, वो सारे कैरियर थे, लेकिन उनके नाम, और स्पेशली जो बैक पे रहते थे, पीछे जो इनके थे, वो इनके नाम उछालते रहते थे ताकि उनका नाम बीच में ना आए। जैसे एक मैं नाम ले नहीं सका तो उसमें मैं डीके करके मैंने लिखा है कि डीके इतना फ्यूरियस के लिए कौन, ये डीके कौन था? वो द बिगेस्ट मास्टर ऑफ ऑल द गैंगस्टर्स। तो डीके का मैं नाम नहीं बता सकता, इसलिए नहीं बता सकता कि बहुत बड़ा शख्स था वो, लेकिन मैं कुछ हिंट दे सकता हूँ कि डीके को अगर आप केडी कर देते हैं, एंड ही वाज द सन ऑफ ए प्राइम मिनिस्टर, इसके आगे नहीं कहता, जस्ट गो ऑन गेस। The book is riveting, that particular section of the king. पत्रकारों की पार्टी थी, तो किसी ने मुझसे कहा चलो आगे मजा आएगा, चल देगा, तो आई जस्ट वेंट देयर। तो दस्तरखान जो था, टेबल जो था, उस पर हर डिश, चिकन, ये वो, चाइनीज, जापानीज, जो भी था सब था, और रोटियां जो थी वो अपने बादाम पिस्ते से बनी हुई। तो किसी पत्रकार ने गलती की पूछने की, तो गेहूं की रोटी नहीं है। हाजी मस्तान ने कहा वो भिखारी लोग खाते हैं, ये सामने वाली बात है, वो मतलब गरीब लोग जो है, तो झोपड़पट्टी वाले जो थे वो खाते। और वो क्या खा रहा था, मेरी नजर उस पर थी, वो थोड़ी सी दाल और इतने से चावल, उसकी किस्मत में ये कुछ नहीं था।
कहीं उसको पाइल्स, 50 बीमारियां लग चुकी थी और सब बेकार हो गया। तो मेरा कहना है करोड़ों रुपए कमाना इज इट वर्थ? अगर आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो क्या माने आप? करोड़ों की कोई माने नहीं। मेन थिंग, मेरा जो सिद्धांत है, इट इज हैप्पीनेस। जो भी हैप्पीनेस संसार में है, अगर वो आप पकड़ नहीं पाते हैं तो फिर आपको अल्सर, पाइल्स, कैंसर ये सब चिपकेगा। सूफी कहते हैं उसकी तलाश में थी और वो कहीं कुछ गड़बड़ी की उसने गैंग के साथ में और गायब हो गया था। तो गैंग वाले मेरे पीछे पड़ गए क्योंकि उनमें से किसी ने किताब पढ़ी थी, किसने पढ़ी थी मुझे पता नहीं है, और वो जानते थे कि मैं पता बता सकता हूँ उसका। तो पूरी गैंग मेरे पीछे, फोन पर फोन आ रहे दुबई से कि बताते हो या नहीं, बता मतलब मैं थ्रेट ये वो सब। मैंने कहा भाई मैं जानता नहीं हूँ। तो बोले नहीं आपको बराबर पता है वो कहाँ है। अल्टीमेटली मैंने उनको लताड़ना शुरू किया, आप कर लो जो करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है हम देखते हैं क्या कर सकते हैं, अब संभल के निकलना घर से बाहर। ये यहाँ तक थ्रेट होगी तो मैंने बीवी बच्चों से कहा अब भागो यहाँ से, जब तक मामला शांत नहीं होता हम लोग वापस नहीं आ सकते। तो वी लेफ्ट अवर हाउस, स्टेड विद कजिन और काफी दिनों तक वहीं रहे। तो ये बिकॉज ऑफ द बुक। So a gangster read the book and then decided this is the right time to go after the writer to locate the other character in the book, which I found quite funny. So I'm going to, give it open to the audience for Q&As. I've got one last question. Chodo asked, the title character of this book is Sufi, Iqbal. Correct. Have you been in touch with him? Where is he? Because he, I'm just curious. When did you last meet him? What happened to him after the book? किताब छपने के 89-90 में पहला एडिशन आया। It first came in Gujarati, then Hindi, and now it's the English translation. उसके 2-3 साल बाद मुझे पता चला था कि वो अरेस्ट हो गया और उसको हैदराबाद की किसी जेल में रखा गया। और हैदराबाद के अखबारों में बड़े बड़े हेडलाइंस, बॉम्बे's डॉग इन हैदराबाद प्रिजन, इस तरह के हेडलाइंस आ रहे हैं। वो उनको और क्या कहते हैं, ये हेडलाइन जो आ रही थी वो इसकी वजह ये थी कि दे वांटेड टू बिल्ड अप कि उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में या फांसी पर चढ़ाना है, कुछ ऐसा होता है तो उसको बिल्डअप देना पड़ता है। तो ये बिल्डअप दे रहे थे उसको, और वो जेल में रहकर उसकी स्टडी शुरू, लॉ, और ग्रेजुएट बन के बाहर आया। यहाँ तक मुझे पता है। उसके बाद में फिर और 10 साल गुजर गए और मैं उसकी तलाश में निकला। मैं कहीं बंदा है कहाँ, कहीं मुलाकात ही नहीं है। तो मुझे पता चला कि डोंगरी पर एक कब्रिस्तान है, इस्माइली कौम के जो लोग हैं उनका, और वो कब्रिस्तान में बैठा है। तो मैं गया वहां तो देखा वो बैठा हुआ था कब्रों के बीच में, और मैंने वहां के जो रखवाले थे उनसे पूछा कि भाई क्या है, इसको क्यों मारता है? बोले नहीं उसका मन यहाँ लग गया है कब्रों में, कब्रिस्तान के अंदर, तो वो यही बैठा रहता है। व्हाट आई मीन टू से ही मस्ट हैव रियलाइज्ड कि अल्टीमेटली दिस इज माय प्लेस। चाहे मैं करोड़ों बना लूँ या लाखों या जो भी कर लूँ, मतलब हीरे मोती जवाहरात, लेकिन मुझे यही आना है। सो द टाइटल सूफी was fitting on him। अच्छा, टाइटल मुझे कहाँ से मिला? जब मैं ये लिखना शुरू किया था ये नॉवेल, तो वो हम लोग बैंड्रा में, वो भी बैंड्रा में रहता था, मैं भी बैंड्रा में था। तो मेरे घर एक बार वो आया और हम लोग गपशप करा रहे थे, तो वो इस्लाम पर बातें करने लगे और ऐसी बड़ी बड़ी बातें उसने सुनाई। इस्लाम प्लस वो ओशो का भी भक्त था वो। तो इस्लाम पर उसने जो जो बातें बताई कि भी कब्रिस्तान जो है वहाँ, उसकी बीवी ने कहा कि चंदा दो कब्रिस्तान की, हमारे शिया कौम के कब्रिस्तान की हालत बहुत बुरी है, तो उसके लिए चंदा चाहिए। उसने कहा मैं चंदा देता हूँ, कितना चाहिए आपको? कितने लाख चाहिए, लेकिन कंडीशन ये है जो इस्लाम ने लगाई, जो कोई मानता नहीं। बोले कंडीशन ये है कि कब्र पक्की नहीं होनी चाहिए, संगे मरमर की ताजमहल नहीं होना चाहिए,
तो पहले वो सारे ताजमहल तोड़ो कब्रिस्तान में और मेरे पास से 10 लाख रुपए ले जाओ। अब ये बातें जो है आजकल कोई मुसलमान भी नहीं जानता है कि इट इज फॉर्बिडन। आप सिंपल कब्र बनाओ मट्टी की और मट्टी के साथ अंदर चले जाओ ताकि औरों के लिए जगह बने। तो ये सारी बातें जो मेरी अम्मी जो थी, मेरी मदर जो थी, दूसरे कमरे में बैठी थी, वहाँ दूसरे कमरे में वो लेटी थी, वो सुन रही थी सब। जब वो गया तो अम्मी ने कहा कि कौन सूफी हमारे घर आया था। मैंने कहा दिस इज द राइट टाइटल। बचा हुआ मनी. So stuff like this. I mean, yes, there is a. I mean, it's a film or a series or a. I mean, but I would like to ask. I mean, I wonder who would you like to play yourself? I hadn't thought about it. So we are expecting a film on him. There is material from more than a film. Here. Okay, congratulations, sir. Netflix was- हमें भी दुआओं में याद रखना. Thank you. Just before we wrap, I want. I should not be there. Siddhant, you're getting a place? Yeah. Okay. Yep. Yes. Yes. Everybody in the center. Center camera. Sir. You have to show the book. Show the book, yeah. I'm in the Jurwa version. How you feel? Sorry, Yeah, both of you. आप क्या कहना चाहेंगे इस बुक के बारे में? बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। हाँ, बुक तो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है, पर आबिद मैं उनको अंकल बुलाती हूँ, और मुझे लगता है उनकी जो जर्नी है वो बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और मुझे लगता है कि एवरीवन शुड रीड दिस बुक एंड गो थ्रू द जर्नी। अभी आपने भी शायद सुना होगा उन्होंने जितनी सारे उनकी पर्सनल जर्नी के बारे में बोला है, और इट्स वेरी इंस्पायरिंग, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है आबिद अंकल के पास। मैं उनको इसके अलावा एक वाटर हीरो के इससे भी मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि वो काफ़ी पानी के ऊपर काम करते हैं और मैं भी थोड़ा बहुत पानी के ऊपर काम करती हूँ। तो वहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी वक्त साथ में बिताया है, और मेरी जितनी भी समस्याएं मैं हमें उनके पास लेके जाती थी कि अंकल ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, और उन्होंने हमेशा मेरी समस्या को सुना है, और बस यही बात बोल रहे थे जब अभी यहाँ बोला है कि हैप्पीनेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तुम बस पेशेंस रखो। तो आई थिंक वो एक होता है ना, एक मेंटर, एक ऐसा इंसान जो आपकी बातें सुनने के लिए तैयार हो और आपको समझने के लिए तैयार हो, ऐसे आबिद अंकल हैं। तो आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। ओके राजी मैम, नीचे देखिए, आप बुक पढ़ना कितना पसंद है? मैं बहुत ज़्यादा, बहुत सारे हैं। मैं एक से कहाँ से शुरुआत करूँ? अभी तो मुझे पहले सूफ़ी पढ़नी है, वो मैंने नहीं पढ़ी है, तो मुझे वो पहले पढ़नी है। पर किताबें तो हमारा ख़जाना है, और मुझे लगता है कि हम हर एक के पास वो ख़जाना होना चाहिए, क्योंकि मैं एज अ एक्टर और एक इंसान कहाँ से किरदार लाऊंगी? किताबों से ही बहुत सारे किरदार मेरे जो है वो जो निकलते हैं। तो बस वही, जैसे इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके राशि मैम, सेक्रेट गेम सेकंड पार्ट में बहुत मिस किया जा रहा है आपको, और आपने देखा तो कैसा लगा, कैसा रिस्पांस है आपको जो मिल रहा है? नहीं, रिस्पांस कितना मिस कर रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? हाँ, मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं कि वो लोग सुभद्रा को मिस कर रहे हैं,
पर सीज़न 2 भी काफ़ी हद तक उसको सराहा गया है, काफ़ी पसंद कर रहे हैं लोग। तो अच्छा है, किरदार की मतलब जर्नी सीज़न 1 में ख़त्म हुई है, पर शायद दूसरे किरदार की जर्नी अभी शुरू हो जाएगी, तो आप उसको भी पसंद करें, मेरी आपसे आशंका है। लेकिन कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज भी किया गया है सेकंड पार्ट पर, लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा स्लो है स्टोरी, बीच अच्छा। में ये हो रहा है, तो उसके बारे में क्या कहते हैं आप? अब हर एक का एक अपना नज़रिया देखने के लिए, अब मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकती। जैसे सीज़न 1 के लिए भी काफ़ी ये किया गया था, पर इट्स ओके, मतलब हर एक को अपना अपना जो जिसको जो पसंद है वो। पर मुझे लगता है सराहा ज़्यादा गया है। क्रिटिसिज्म तो इज़ ऑलवेज पार्ट ऑफ आवर इंडस्ट्री, सो इट्स ओके। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने किताब ली? गुड टू सी यू टुडे। बहुत कम इवेंट्स में नज़र आते हैं आप, और मैं क्यों आया, क्योंकि बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ आबिद सुरती, और उन्होंने बुलाया तो मैं उनको मिला भी नहीं हूँ अभी तक। सिर्फ उनका काम मैंने जो भी कॉमिक्स में देखा, पढ़ा हूँ, और ये किताब पढ़ा मैंने, बस इसलिए मैं आया। अदरवाइज़ मैं नॉर्मली ऐसी चीज़ों से भागता हूँ। सर, जो भी कन्वर्सेशन रही, क्या आप बैठे बैठे स्क्रीन पे बना रहे थे कि यार अगर इस कहानी का कुछ ऐसा रहे और मैं कुछ ऐसा बना पाऊँ? नहीं, वो किताब पढ़ते टाइम भी एक फिल्म जैसी है, वो किताब भी अनफोल्ड होती है ना फिल्म जैसी, मतलब हमको दिखता है वो किताब जब हो रही है। क्योंकि ये सब जो 60s 70s जो बॉम्बे जो बता रहे थे ना, वो मतलब बॉम्बे का जब एक इनोसेंट दौर था, उस टाइम में पार्टीशन के बाद से लेकर 70s तक जो हो रहा था, मतलब इन टर्म्स ऑफ क्राइम लव स्टोरीज है उसमें बहुत, मतलब इट्स अ फैक्ट, ऑलमोस्ट 500 पेजेस की नॉवेल है। तो श्रीराम सर, इतनी बड़ी कन्वर्सेशन हुई, कोई एक बात जो आपके दिल को छू गई हो, या फिर आपने उसे एज एन क्या मैं अपनी ज़िंदगी में ये रखूँगा ये इसको? नहीं, मुझे क्या लगता है कि उनके जो उनके बुक का नाम सूफ़ी है, और उनका दूसरा जो कैरेक्टर उनका नाम सूफ़ी है, लेकिन एक्चुअल सूफ़ी तो वो राइटर है, मतलब वो खुद राइटर है। क्योंकि वो मतलब जैसे वो है ना, वो जो बोलते हैं कि मतलब सिंपलिसिटी और खुशी मतलब छोटी चीज़ों से मिलती है उनको, वो बात मैं भी बहुत मानता हूँ। तो ही डजंट वर्क फॉर, ही डजंट टेक द स्ट्रेस ऑफ की सक्सेस एंड ऑल दैट, वो बस करते हैं, उनको मज़ा आता है तो करते हैं, यही करना चाहिए। श्रीराम, मैं जानना ये भी चाहूँगा कि अंधाधुन को इतना प्रेस किया गया और नेशनल अवार्ड एंड ऑल दैट, तो अभी बहुत एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, क्या तैयारी चल रही है और किस तरीके से आगे की चीज़ें बन रही हैं? नहीं, आगे की चीज़ें जब वो तो कुछ कहानी मतलब 2 कहानियों पे काम कर रहे हैं हम लोग, और ऐसा कुछ मतलब कुछ मेरे लिए कुछ चेंज नहीं हुआ यार। मतलब अच्छी बात है कि फिल्म इतनी चली और इतना प्यार मिला, और नेशनल अवार्ड तो चलो दैट सोने पे सुहागा, और क्या कह सकता हूँ, अच्छी बात है। लेकिन अभी आगे बढ़ो, और नेक्स्ट अगला पहाड़ वही है, अगला पहाड़। तो सर, फिर से आयुष्मान खुराना को आपके साथ देख पाएंगे हम? कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ फिक्स नहीं, लेकिन वो तो अभी बहुत बिजी है, लेकिन करेंगे, डेफिनेटली कुछ ना कुछ करेंगे वापस। थैंक यू सो मच सर। आप नहीं लिखते हम लिखते हैं हमारी खुशी के लिए। अब इट डिपेंड्स ऑन पीपल हाउ दे एक्सेप्ट इट। और सर, जिस तरह से इसका कवर पेज है जो डिजाइन किया गया है, जी। इसके पीछे कुछ खास वजह? उसमें उन लोगों ने, दिस इज डिज़ाइन बाय पेंगुइन, और जैसे 2 बच्चों की कहानी है जो कैसे आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में, तो कवर डिज़ाइन पर उन्होंने 2 बच्चों की डिज़ाइन बनाई है। ओके सर, हमने अभी थोड़े टाइम पहले बात की थी श्रीराम राघवन जो डायरेक्टर है जी, जी। कि इस पे बुक बननी, ये फिल्म बननी चाहिए, और वो उन पे सोच भी रहे। तो आपके हिसाब से ऐसा कोई कैरेक्टर जो परफेक्ट प्ले कर सकता है, आपका या दूसरे का जो कैरेक्टर है? अब ये बड़ा मुश्किल काम मेरे लिए, मतलब मैंने कभी उस पहलू पर सोचा ही नहीं कि कभी इसकी फिल्म बनेगी और उसमें कौन हीरो बनेगा। मेरा काम एज ए राइटर लिखना है, और मैं लिखता चला जा रहा हूँ। ओके, अभी सर ये शायद तक 3rd लैंग्वेज होगा, पहले गुजराती, हिंदी, अब इंग्लिश। आगे कोई और लैंग्वेज जिसमें आप डब करना चाहे या लिखना चाहे? नहीं, ये तो मतलब पिकअप होती है। जैसे मेरे और उपन्यास है जो गुजराती में लिखे थे, ओरिजिनल गुजराती से हिंदी में, इंग्लिश में, और इंडिया की कई ज़बानों में। जैसे काली किताब का मैंने अभी जिक्र किया था, तो वो काली किताब जो है दुनिया के नहीं, सॉरी, इंग्लिश में भी आई और 7 और ज़बानों में आई, प्लस केरला में बेस्ट बुक ऑफ द ईयर का उसको अवार्ड भी मिला। सर, जितने भी यंग ऑथर्स हैं, मतलब जो लिखना भी चाहते हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि अगर लिखना चाहते हैं तो कोशिश करें। कई लोग ऐसे हैं कि जो सोचते ही रह जाते, नहीं मुझे लिखना है, लेकिन वो लोग प्रयास नहीं करते। एक बार आप प्रयास करके देखें तो एनीबडी कैन मेक मिरेकल। आप लोग जितने यहाँ खड़े हैं, सब एक एक कहानी लेकर खड़े हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई तो हादसा बना होगा, कोई तो सिचुएशन आई होगी कि जो स्टोरी बन सकती है।
लेकिन लोगों को ये डर है, अरे यार मैं तो नहीं लिख सकता, तो फिर वो वैसा ही रह जाता। जी सर, आजकल सीनियर सिटीजन्स को लेकर बहुत सारे इशू है, तो कभी आपने उन पे लिखने का नहीं सोचा? किसके बारे में? सीनियर सिटीजन्स। सीनियर सिटीजन का मैंने एक उपन्यास लिखा है जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ, उसका नाम है 72 साल का बच्चा, के उम्र के उस पड़ाव में आकर कैसे जीना चाहिए वो सिखा रहा है सारे सीनियर सिटीजन को। ओके, लास्ट सर, जो कोई एक मैसेज देना चाहे जो आपके बुक के थ्रू सभी लोगों को दर्शक। बुक में यही मैसेज है कि वो काम करो जो आपका मन कहता है। दूसरा ये है कि आप ब्लाइंड फॉलो मत करो किसी को भी, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे मुल्ला पंडित हो, जो भी हो, आप डिसाइड करो कि भाई आपको क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। अगर उनकी लकीर पर चलोगे, मे बी वो सही हो, मे बी वो गलत भी हो, तो आप फंस जाते हैं। थैंक यू।